समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट सायरा मुश्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार। Namaskar, Akarshita, Adab, and a very warm welcome to all our listeners who have joined us in this very fresh episode of Parikrama, where Akarshita has already told you what to look forward to in today's show. And apart from that, we begin our show with, the segment Dateline India, जिसमें आज बहुत ही important topic हम लोग discuss करेंगे. But first, let's start with the headlines. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की 5 दिन की यात्रा पर कल रवाना होंगे। Government forms high-level multidisciplinary committee to probe Air India plane crash in Ahmedabad as death toll rises to 254. कैलाश मानसरोवर यात्रा शुक्रवार से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल गंगटोक पहुंचेगा। Iran strikes back at Israel with missiles over Jerusalem and Tel Aviv, pulls out of nuclear talks with the United States. और जर्मनी में निशानेबाजी विश्व कप में सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता। इस प्रतियोगिता में ये भारत का पहला स्वर्ण पदक है। And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments that take place at the national level. And today we're going to talk about World Blood Donor Day. Well, everybody is a book of blood, we can say, and wherever we are opened, we are read. Remember, saving lives is not just for the doctors, it's for anyone with a generous heart and a willing heart to donate blood. जी हाँ, हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी भूमिका निभाते हैं। वे रक्तदान करते हैं। रक्तदान से आप किसी की जान बचा सकते हैं। रक्तदान को महादान कहा जाता है। गंभीर स्थितियों जैसे सर्जरी, दुर्घटना में रोगी की जान बचाने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है। तो दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के लिए रक्तदान कर आप पूरी दुनिया बन सकते हैं। तो आज हम विश्व रक्तदाता दिवस मना रहे हैं। ये आयोजन रक्तदान को बढ़ावा देने और रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। Yes, indeed, Akarshita. World Blood Donor Day is not only a day of gratitude to all those unsung heroes, but also a global call to action. The theme for this year is Give Blood, Give Hope. Together, we save lives. Then this theme focuses on the life-changing impact of donating blood and the power of solidarity. रक्तदान करना सिर्फ एक चिकित्सा प्रक्रिया नहीं है, ये एक नैतिक और सामाजिक दायित्व और जिम्मेदारी भी है। भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में रक्त की मांग अक्सर आपूर्ति से ज्यादा हो जाती है, खास तौर पर चिकित्सा आपात स्थितियों या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान। और सारा हाल ही में अहमदाबाद विमान हादसे के बाद सेना के 300 से अधिक जवानों ने घायलों की मदद के लिए रक्तदान किया। इस सामूहिक प्रयास से अस्पतालों में रक्त की कमी को दूर करने में मदद मिली। और अगर हम बात करें तो हमारे शूरवीर सिर्फ मातृभूमि की ही नहीं बल्कि हमारी भी रक्षा करते हैं और सदैव हमारी रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। जिस तरीके से उन्होंने इनिशिएटिव लिया और इतनी बड़ी संख्या में रक्तदान किया, इतने लोगों की जान बचाई होगी, वो भी काफी ज्यादा सराहनीय है। Absolutely, Akarshita, and it definitely inspires us also. In fact, even if you don't come across any need, लेकिन आप खुद से जाइए, because there are blood banks in almost all the major hospitals. तो go to the nearest blood bank and donate blood. वो आपके लिए भी अच्छा रहता है क्योंकि आपकी बॉडी फिर से नए red blood cells बनाती है. So it's very good for yourself also, and of course we all know that the good that it does to the person who is in need of that, because 1 pint of donated blood can be
separated into red cells, into plasma and platelets, potentially saving up to 3 lives actually, depending on the medical needs. Donating blood is often viewed as a charitable act for benefit of others, while it truly does save lives of up to 3 with each unit of blood administered. What most people do not realize is that donating blood also has enormous benefits for the donor, जिसको मैंने आपको बताया अभी कि जो कोशिकाएं होती हैं या रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो रिप्लेनिश हो जाते हैं बॉडी के. और साइड अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो रक्तदान से काफी हिचकिचाते हैं और काफी डरते भी हैं कि कहीं उनमें खून की कमी ना हो जाए. तो हम इस मिथक को दूर कर रहे हैं आज कि ये अतिरिक्त आयरन को कम करके हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है. हम रक्तदान की बात कर रहे हैं जो हृदय संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है, जो है जब हम लेकिन रक्तदान करते हैं तो हम इससे बच सकते हैं. और कैलोरी बर्न करता है. प्रत्येक रक्तदान से लगभग 600 से 650 कैलोरी बर्न होती है. लाल रक्त कोशिका उत्पादन को उत्तेजित करता है ताकि रक्त प्रणाली सक्रिय और स्वस्थ रहे. तो अगर सायरा बात करें तो हमें इससे डरना नहीं चाहिए रक्तदान से. और अगर हम रक्तदान करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमें ही फायदा कर रहा है. एक तरीके से म्यूचुअल बेनिफिट है. हम जो है एक कोई मरीज है, कोई उसको रक्त दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को भी वो फायदा कर रहा है. आजकल के टाइम में हम देखते हैं कैलोरी बर्न के लिए कितने उपाय लोग कर डाल रहे हैं. आप बस थोड़ा सा अपना रक्तदान के लिए समय निकालें और रक्तदान करें, आपकी कैलोरी ऐसे ही बर्न हो जाएगी. Well, that's right. And although weight loss के लिए वो तरीका सही नहीं है कि आप जो है आए दिन अपना सोचे कि मैं नहीं, लेकिन कभी-कभी कर सकते हैं. Well, blood donation gives you a mini health check as well. Your blood pressure is measured, your hemoglobin level is measured, your pulse rate is measured, and of course, your blood is screened for infectious diseases. So, obviously, एक तरह से आपका भी एक screen check हो जाता है. And our listeners must be aware that blood donation is one of the safest, fastest, and strongest ways to help not only another person but also oneself. The whole process takes less than an hour. It costs nothing and yet can offer a life-giving second chance to someone. And इसके बारे में थोड़ी सी और चीज़ कहते हैं, स्पेशली कभी इमरजेंसी कुछ होती है तो एकदम से आपको पता चलता है. तो कहते नहीं है फॉर एग्जांपल हर कोई मैं इसको कोई मॉरल या मॉरलिटी से नहीं जोड़ रही इस मौजू को, बट फॉर एग्जांपल कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल. मेरे एक फ्रेंड थे, हम लोग को एकदम से कॉल आया कि हमारे एक दूसरे फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, उसको ब्लड चाहिए. तो वी बोथ वेंट टू द हॉस्पिटल. फिर उसके बाद वो पूरा एक फॉर्म होता है जिसमें वो पूछते हैं कई चीज़ें. तो वो उसमें ये भी पूछते हैं कि आपने पिछले 24 घंटे में अल्कोहल कंज्यूम किया है. तो उसमें मेरे फ्रेंड को नहीं देना पड़ा बिकॉज उसने रात में अल्कोहल कंज्यूम किया था. तो ही फेल्ट सो बैड वेयर एज आई वॉज गिवन अ ग्रीन सिग्नल. तो उस वक्त मुझे ये लगा कि शायद कुछ चीज़ें जो कही गई हैं तो वो शायद इसी वजह से मना की गई हैं. अब आप ये सोचिए वो तो फ्रेंड था, अगर कोई अपनी फैमिली का होता और हमें रोक दिया जाता आप नहीं दे सकते बिकॉज लास्ट नाइट यू कंज्यूम्ड अल्कोहल, तो कितना बुरा लगता है, isn't it? So well, it's a very important to lead a healthy lifestyle और उसमें अपना ख्याल भी रखिए. तो सारा इसी के चलते हम बात कर सकते हैं कि कौन कौन ब्लड डोनेट कर सकता है. ऐसा नहीं है कि आप बहुत बीमार हैं और आप रक्तदान के लिए चले जाएं. सबसे पहले कि यदि आपकी आयु 18 से 65 वर्ष के बीच है, आपका स्वास्थ्य अच्छा है और आप न्यूनतम वजन और हीमोग्लोबिन मानदंडों को पूरा करते हैं तो आप रक्तदान कर सकते हैं. प्रत्येक दान से पहले आपकी पात्रता का मूल्यांकन किया जाएगा जैसे कि आपने बताया. तो सबसे पहले आप खुद को भी देख लें कि आप स्वस्थ हैं, रक्तदान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. और अगर नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है और आपको थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की जरूरत है. That's right. And World Blood Donor Day was established by World Health Organization with the first celebration of the event in 2004, with the first observance, we can say. And a year later, in 2005, it was officially recognized as an annual global event by the 58th World Health Assembly. June 14 was chosen as the date for the annual observance as Austrian physician and biologist Karl Landsteiner, who is regarded as the founder of modern blood transfusion, was born on this very day in the year 1868. आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में कार्ल लैंडस्टीनर के अभूतपूर्व योगदानों में से एक ABO रक्त समूहों की खोज है. उन्होंने रक्त समूहों को वर्गीकृत करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मॉडल को भी विकसित किया. लैंडस्टीनर को रीसस फैक्टर की पहचान का भी आंशिक श्रेय दिया जाता है.
That's right. And a blood donation service gives patients access to safe blood and blood products in sufficient quantity is a key component of an effective health system. And blood transfusions support patients in various medical emergencies and chronic conditions. For example, women experiencing severe bleeding during childbirth, children with anemia from who are infected by malaria or are malnourished, or maybe accident victims and trauma patients, they might need blood. जी, और अगर हम बात करें तो ऐसे लोग जिनकी सर्जरी हो रही है या वो कीमोथेरेपी से गुजर रहे हैं, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया या सिकल सेल रोग जैसे रक्त विकारों से पीड़ित हैं, उन्हें हम जो है ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि कौन सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल डोनर की अगर हम बात करें सायरा, तो सार्वभौमिक रक्तदाता समूह ओ है। इस रक्त समूह को किसी को भी सुरक्षित रूप से चढ़ाया जा सकता है, तो जिससे ये आपातकालीन स्थितियों के दौरान अमूल्य हो जाता है। अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए आपकी कोई फैमिली या रिलेटिव में ही किसी को कुछ हो जाता है और हमारा ब्लड ग्रुप उनके ब्लड ग्रुप से मैच नहीं करता है, तो इन दैट केस अगर आपका ओ पॉजिटिव है तो एक तरीके से, या ओ नेगेटिव है तो आप किसी भी ब्लड ग्रुप को वो दे सकते हैं। तो इसीलिए हम ब्लड बैंक्स में अपने जो है ब्लड बैंक्स होते हैं, इसीलिए कि हम उनसे एक्सचेंज कर सके। That's right. And in fact, you mentioned the blood group O negative, which is very rare. So whoever probably is an O negative blood group जिनका है, तो वो लोग तो regularly अपना जो है blood donate करते रहे हैं, because it's a very rare blood group. And yes, World Blood Donor Day, it's a global tribute to millions of voluntary, unpaid blood donors who give others a second chance at life. Their generosity saves lives, strengthens communities, and embodies the spirit of solidarity. It's a day to say thank you, but also to put a spotlight on the ongoing urgent need for safe and regular blood donations. जी हाँ, इस वर्ष हम आशा करते हैं कि आप रक्त की हर बूंद के साथ लोगों के साथ खड़े रहेंगे, और दुनिया भर में हर साल लाखों मरीज रक्त आधार पर निर्भर होते हैं। इसलिए हर दान से आशा की एक किरण निकलती है। इसलिए हम अपने सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन करते हैं कि वे रक्तदान में भाग जरूर लें। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। Yes, we begin our journey of parikrama from the heaven on earth in Kashmir and Srinagar precisely. Recently, we observed the World Day Against Child Labour on June 12. We all know that countries across the globe are doing their best to eliminate child labour in their respective countries through their own legal frameworks and other socio-economic initiatives in line with international covenants on the same. And we have a report from our Srinagar correspondent. According to the data of International Labour Organization, hundreds of millions of girls and boys worldwide are involved in work that deprives them of receiving adequate education, health, leisure and basic freedoms, violating this way their rights. Of these children, more than half are exposed to the worst forms of child labour. In Jammu and Kashmir, though exact data is not available, however, the child labour is also prevalent, largely utilizing such labour as housemaids, servants, in food street as chaiwala, boys and girls. In addition, the child labour is prevalent in agricultural sector, general labour, industrial units and other sectors, thereby violating existing laws of the land. Talking to Parikrama, head of Department of Sociology at Jammu University, Professor Vishwa Raksha said, वो उम्र जब उनको एजुकेशन, स्किल लर्निंग, दुनिया को जानना है, हम उनसे वो राइट छीन लेते हैं। हमारे पास बकायदा लॉज हैं जो इस बात को मना करते हैं। बच्चों को हमें ऐसे कामों में नहीं लाना है जो कि एक अपराध है, लेकिन फिर भी बच्चे आते हैं और उनकी उम्र के बच्चे जो सब एंजॉय कर रहे हैं वो सबसे दूर हो जाते हैं। तो फाइनेंशियली अगर एक थोड़ा उनका स्टेटस बढ़ पाए, इंडिपेंडेंट हो पाए, कौन? फैमिली, तो बच्चों पे सीधा असर होगा। दूसरा अवेयरनेस, तीसरा वो हम सब लोग जो केपेबल हैं उनको हेल्प करने में और इस काम को बंद करने में वो भी अपनी अवेयरनेस से कुछ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल चेंज लाए। There is a need to not only spread awareness about the harmful mental and physical problems faced by children forced into child labour, but concrete steps are required on the part of government and civil society to eliminate child labour through tangible reforms and economic well-being of the families wherefrom innocent children are drawn voluntarily for the heart-wrenching labour. Tariq Rathar for Parikrama, Akashvani News, Srinagar. आज धरती पर कूड़े का प्रबंधन करना बड़ी चुनौती बनी हुई है।
लेकिन इसी चुनौती का सामना करते हुए गोवा से हमारे पास एक खास स्टोरी है। टिकाऊ नवाचार के एक शानदार उदाहरण के रूप में गोवा का चिकालिम गांव अपने अग्रणी वो प्लांट वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट का संक्षिप्त रूप से माध्यम से अपशिष्ट प्रबंधन में एक आदर्श मॉडल के रूप में उभरा है। हमारे संवाददाता से इस बारे में और अधिक जानकारी। Spearheaded by the startup Innovativa Waste Aid and Management Private Limited under the leadership of Managing Director Gaurav Pokle and supported by the Swachh Bharat Mission Gramin, the project has turned over 5,000 square meters of land into a state-of-art facility that processes dry, wet, horticultural and even sewage waste. Akashvani spoke with Gaurav Pokle, founder and CEO of this first waste management startup in Goa, about this initiative which supports YIMBY or Yes in My Backyard concept. How this journey began is we were on the project of Swachh Bharat Mission Gramin, wherein Deputy Director of South Goa contacted us saying that the Panchayat Minister is looking forward to make more sustainable practices, and he said that he would like to do it in his constituency first. People always oppose for a waste management facility. They feel that if the land has been allotted, it will be converted into a dumping area. Over the period of time when I met people around that field over there, I realized that they mentioned that land was a problem, but with the leadership of Shri Movin Gudino, he intervened. He asked the local comunidad if they can come out and support in providing the land, and that's how comunidad of Chikalim provided almost little more than an acre land, almost 5,000 square meters of land for the waste management facility. While praising the WOW initiative, Union Minister of State in Ministry of Communication and Rural Development, Dr. Pemmasani Chandrasekhar said that a lot of these sewerage plants all over India, but each one has its own strengths. This is the first time I'm seeing all in one, where you could collect every type of waste in a segregated manner and generate multiple outputs. From generating electricity through biogas to recycling sewage water for local joggers park, the WOW plant stands out for its scientific approach and community participation. Nearly 85% of the Chikalim's households now voluntarily pay user charges, helping the project become financially self-sustaining. This is Mahesh Sopade, Akashvani News, Panaji. And now from Goa, we head towards northeast to Tripura. Tripura Agriculture Minister Ratanlal Nath has said that the state has experimentally started the hydroponics method of cultivation without any soil. The minister said that the hydroponics farming experiment was initiated at the Horticulture Research Complex at Nagichera in West Tripura district. Our Agartala correspondent has filed this report. Hydroponics is an urban farming method of growing plants without soil, using a nutrient-rich water solution instead. This technique allows for controlled environments, efficient resource utilization, and disease-free crop production. Officials from the State Agriculture Department say that hydroponics can be used for small-scale hobbyist gardens or large-scale commercial farming of 8 to 10 varieties of leafy vegetables. Agriculture Minister Ratanlal Nath said that as part of the 15-day nationwide campaign of Viksit Krishi Sankalpa Abhiyan, 873 meetings and gatherings were held in Tripura's 8 districts from May 29 to June 12, and nearly 2 lakh farmers attended these meetings despite inclement weather and heavy rain during these periods. In compliance with Prime Minister Narendra Modi's dream of making country self-sufficient in agricultural productivity and Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan's scheme of pre-Kharif season campaign, Minister Ratanlal Nath said in collaboration with the scientists of Indian Council of Agricultural Research and Krishi Vigyan Kendras in each district has completed the massive 15-day long campaign last Thursday. Through this program, farmers have been informed about research for advanced agriculture, keeping in mind the needs of their specific area, climatic conditions, soil fertility, capacity, and other factors. The minister said that the main slogan of the Viksit Krishi Sankalpa Abhiyan was lab to land, as many farmers do not know which crop is suitable in their particular land and how to cultivate a particular crop in the prevailing tropical conditions and also during the lengthy monsoon period. During this campaign, agricultural scientists explained every aspect to the farmers. Kunal Shinde for Parikrama from Akashvani News, Agartala. योगः कर्मसु कौशलम अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग वैश्विक कल्याण के प्रति भारत की महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करता है। नई दिल्ली में वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट में श्री जाधव ने कहा कि योग भारत की ओर से विश्व शांति के लिए पूरे संसार को एक उपहार तथा विरासत के रूप में अवसर प्रदान करता है।
उन्होंने कहा कि योग सिर्फ बीमारियों से बचाव ही नहीं करता बल्कि रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करता है। योग डायबिटीज के प्रबंधन, हृदय स्वास्थ्य में सुधार और यहाँ तक कि कैंसर रोगियों और बुजुर्गों को उनकी बीमारी से बेहतर तरीके से निपटने में मददगार है। योग सिर्फ आध्यात्मिक और ध्यान का ही अभ्यास नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार के अपार अवसर भी प्रदान करता है। अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। जर्मनी के म्यूनिख में विश्व कप निशानेबाजी में भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने फ्रांस की कैमिली जेड्रेजे-जेटेस्की को हराया। विश्व कप में सुरुचि का इस स्पर्धा में ये लगातार तीसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है। प्रतियोगिता में भारत 3 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। और आइए अब बात करते हैं उन महान स्वतंत्रता सेनानियों की और उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। We remember Panna Singh, who took part in the resistance against the British during the First War of Independence of 1857 and fought the British on several occasions. He also organized a group of rebels and attacked the British establishments for seizing their properties and arms. Panna Singh was caught by the British in the course of a confrontation. He was accused of plundering government properties and rebellion against the British. He was sentenced to imprisonment for life with labour in iron in May 1858 and transported from Bombay to the Andaman Islands in March 1859. Panna Singh died there in captivity on the 14th of June 1859. We salute the brave martyr. We also remember Mir Bahadur Ali. Mir Bahadur Ali was serving the English East India Company army but left it to take part in the First War of Independence of 1857. He was caught by the company troops while defending rebel positions and put on trial for desertion and mutiny against the British authorities. He was sentenced to transportation for 14 years with hard labour in irons in 1857 and transported from Bombay to the Andaman Islands in April 1858. Mir Bahadur Ali died there in captivity on the 14th of June 1858. We salute the great son of the soil. The 14th of June is the death anniversary of freedom fighter Allah Bakhsh. Allah Bakhsh was a resident of Lahore. He was among those who felt deeply agitated by the Jallianwala Bagh massacre. He took part in the complete Hartal on the 11th and 12th of April 1919 in Kasur. Suddenly, 2 English soldiers fired upon the people. The angry people killed those 2 soldiers. A large number of people were arrested. Allah Bakhsh was arrested on the 16th of April 1919. He was accused in the Kasur supplementary case during martial law in Punjab and charged with the crime of arson at Kasur railway station and for killing 2 Englishmen. He was tried by the Martial Law Commission and executed on the 13th of June 1919. We salute the brave son of the soil. आज पूरे भारत में रुद्र वीणा वादक के नाम से जाने जाने वाले उस्ताद असद अली खां की पुण्यतिथि है। उन्होंने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा रामपुर दरबारी के संगीतज्ञ अपने पिता उस्ताद सादिक अली खां से ग्रहण की। वे संगीत की प्राचीनतम शैली ध्रुपद की खंडार बानी विधा के वर्तमान में एकमात्र संरक्षक थे। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया। संगीत और ललित कला में 17 साल के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में सितार सिखाया और छात्रों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर प्रशिक्षित करना भी जारी रखा। उन्हें 2008 में पद्म भूषण पुरस्कार, तानसीन सम्मान, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। Today we are also remembering a very, very renowned director, film producer and screenwriter who is known for his epic film, the magnum opus Mughal-e-Azam.
Yes, we are remembering K. Asif on his birth anniversary today. And his directorial debut was Phool in 1945 that did very well at the box office. And it was in the year 1944 itself when K. Asif planned to make a film called Mughal-e-Azam based on the life and times of Mughal Emperor Akbar, the great Mughal Emperor Akbar and his court dancer, based on the Urdu novel Anarkali, which was written by Sayyid Imtiaz Ali Taj, with Chandra Mohan as the male lead and then the upcoming actress Nargis in the female lead. However, in 1946, before the production of the film could begin, male lead Chandra Mohan died. At that time, Asif temporarily shelved the film until further notice, and then he produced the film Halchal and released it in 1951. At that time, Asif recast Mughal-e-Azam with Dilip Kumar in the male lead and Madhubala in the female lead, and the rest is history. अपने 30 साल के लंबे फिल्म करियर में के आसिफ ने सिर्फ 3 मुकम्मल फिल्में बनाई, फूल, हलचल, मुगल-ए-आजम। फूल जहां अपने युग की सबसे बड़ी फिल्म थी, वहीं हलचल ने भी अपने समय में काफी हलचल मचाई थी और मुगल-ए-आजम तो हिंदी फिल्म जगत इतिहास का शिलालेख है। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म मुगल-ए-आजम का ये डायलॉग। यकीनन हमारे इनाम के मुस्तहक है। सहे नसीब, जिल्ले इलाही की फराख दिली से कनीज को यही उम्मीद थी। दारोगा जिंदान, इस बेबाक लौंडी को ले जाओ और कैद खाने के अंधेरों में गर्क कर दो। तुम्हारी मौजूदगी नाफरमानी की दलील है। अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा। और तुम कर भी क्या सकते थे? एक अजीमुशान शहनशाह के सामने कोई कर भी क्या सकता है, मगर आज जिल्ले इलाही को अपने जुल्म और मेरे ज़ब्त की हद मुक़द्दर करनी होगी। अगर तुम्हारी आरज़ू एक कनीज है, एक बांदी है, तो सारी जिंदगी इसी तरह ज़ब्त करना होगा। मोहब्बत को के आसिफ कायनात की सबसे बड़ी दौलत मानते थे। इसी विचार को पर्दे पर लाने के लिए उन्होंने मुगल-ए-आज़म का निर्माण किया। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहे भरना क्या। Today we are also उन्हें फिल्म मुगल-ए-आज़म के लिए 1960 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। जी सारा। Right, we are also remembering a fine actor of yesteryears, Bharat Bhushan, today on his birth anniversary, and बहुत ही काम persona था उनका, बड़ी अलग सी उनकी एक वो कह सकते हैं कि अदाकारी थी, and his rise to prominence and stardom began in the year 1941, but he started his career with a small role in Kedar Sharma's super hit film Chitralekha. Despite this, his career didn't take off as it was expected, but later Kedar Sharma's directional Sohag Raat, it did not perform well in commercially. In 1952, Bharat Bhushan appeared and played the lead in Vijay Bhatt's musical romantic drama film Baiju Bawra. This film emerged as a huge blockbuster at the box office and made Bhushan a bankable star. जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। And today we are remembering Pritam on his birthday today, and he's an national award-winning Indian composer, instrumentalist, music producer and singer. And उन्होंने लाइफ में मेट्रो के बड़े अच्छे गाने कंपोज किए थे. Let's listen to one song. चुपके से कहीं धीमे पाँव से जाने किस तरह किस घड़ी आगे बढ़ गए से राहों में, पर तुम तो अभी थे यहीं। कुछ भी ना सुना कब का था गिला, कैसे कह दिया अलविदा। Very
very beautiful song indeed. The very, very mellifluous voice of KK. And we are also remembering another singer today, Zubin Nautiyal, on his birthday. He has given some very fine songs. Let's listen to one of them. दिल का दरिया बह ही गया राहों में यूं जो तू मिल गया मुश्किल से मैं संभला था टूट गया हूँ फिर एक दफा। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और सायरा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।